अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स कैसे शुरू हुआ और कैसे वो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडॉनल्ड्स रोज़ाना तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के बेशतर मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको दी मैकडॉनल्ड फैमिली भी कहा जाता था और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में ये मैकडॉनल्ड फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के 2 भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, में काम शुरू कर दिया। दोस्तों, 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडॉनल्ड पूरी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम था दी एयरड्रोम। ये छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया, जहां पैट्रिक मैकडॉनल्ड हॉट डॉग्स और हैम बर्गर्स बनाकर लोगों को बेचा करता था। ये छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडॉनल्ड फैमिली की गुसर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाइयों मॉरिस और रिचर्ड ने अपने ठेले से कमाए हुए पैसों से कैलिफोर्निया में ही एक छोटी सी जगह किराए पे लेने का फैसला कर लिया, जहां उन्होंने बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 25 किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें रखी गईं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू की थीं। यह रेस्टोरेंट 8 साल तक चला और मैकडॉनल्ड भाइयों को इन 8 सालों में एक बात का एहसास हुआ कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैम बर्गर्स को बेचकर हो रहा है। दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम्स ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और सिर्फ हैम बर्गर्स, चीज़ बर्गर्स, चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने मेन्यू में शामिल कर लिए। दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कि कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और ख़ुद खाना अपनी टेबल पर लेकर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की सेल में इतना इजाफा हो गया कि मैकडॉनल्ड भाइयों ने फैसला किया कि वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि लोग मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट डिफरेंट शहरों में शुरू करेंगे और प्रॉफिट का एक ख़ास हिस्सा मैकडॉनल्ड भाइयों को जाएगा। मैकडॉनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में एक और मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट शुरू कर लिया। रे क्रॉक ने देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज बहुत सारे अमरीकी शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडॉनल्ड्स की 100 फ्रेंचाइजीज खुल चुकी थीं, जिनमें से ज़्यादातर रे क्रॉक चला रहा था। रे क्रॉक एक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था और मैकडॉनल्ड्स भाइयों और रे क्रॉक में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गईं। रे क्रॉक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडॉनल्ड्स के असल मालिक मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को रे क्रॉक की बहुत सी बातों से इख्तिलाफ था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडॉनल्ड्स लोगों में बेहद मकबूल हो रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तेज़ तरीन सर्विस, उस रेस्टोरेंट की सफाई और उसके बर्गर और चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। दोस्तों, 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों से मैकडॉनल्ड्स के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला कर लिया और मैकडॉनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफर कर दी। दोस्तों, $27 लाख आज तकरीबन 27 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन आप सोचें कि 1961 में ये इससे कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडॉनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र बेइंतहा अच्छी लगी और उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। यूँ टेक्निकली मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स $27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स की ये एक गलती थी। उनको नहीं पता था कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रॉक ने अपनी अक्लमंदी और ज़बरदस्त बिजनेस स्किल से अगले 2 सालों में ही मैकडॉनल्ड्स को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड्स के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। रे क्रॉक को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इसी साल मैकडॉनल्ड्स का मशहूर बर्गर फिशो फिले भी मुतारिफ करवा दिया गया था। दोस्तों, 1967 में रे क्रॉक ने फैसला किया कि अब मैकडॉनल्ड्स को दूसरे मुल्कों में फैलाया जाएगा और मैकडॉनल्ड्स की अमेरिका से बाहर पहली ब्रांच कनाडा में खोली गई। 1972 तक मैकडॉनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडॉनल्ड्स के एसेट्स तकरीबन $50 करोड़ तक पहुंच चुके थे। मैकडॉनल्ड्स की सेल 1 अरब से भी ज़्यादा की हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं
कम से कम एक नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा था। मैकडॉनल्ड भाई ये देखकर शायद अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। दोस्तों, आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में बर्गर बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहां पे मैकडॉनल्ड्स दस्तयाब नहीं है। इन ममालिक में नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में अरबों रुपए की सेल करता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको मैकडॉनल्ड्स के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज चीजें बताना चाहता हूँ। अमेरिका में काम करने वाले हर 8 लोगों में से एक ने कभी न कभी मैकडॉनल्ड्स में काम जरूर किया है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में जो आपको जोकर नजर आता है, जो आपको हर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के सामने बेंच पे बैठा हुआ दिखाई देता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था। और जो पहला शख्स ये जोकर बन के मैकडॉनल्ड्स को हर जगह रिप्रेजेंट करता था और मैकडॉनल्ड्स के लिए मुख्तलिफ इश्तिहारात में काम करता था, उसको अपने वजन की वजह से मैकडॉनल्ड्स ने नौकरी से निकाल दिया था। मैकडॉनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और डिफरेंट फास्ट फूड आइटम्स बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 3.25 लाख स्टूडेंट तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स रोजाना तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना बेचता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से कई ज्यादा है। मैकडॉनल्ड्स हर सेकंड तकरीबन 75 हैमबर्गर्स बेचता है। तो आप सोच सकते होंगे कि मैकडॉनल्ड्स हर साल कितने हैमबर्गर्स बेचता होगा। आप में से कई लोग अब तक मैकडॉनल्ड्स जाकर उनके बर्गर खा चुके होंगे। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।